हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिसिस एजुकेशन। आई एम अजीत। आज आप लोगों को हम मैट्रिक्स बताएंगे, जो इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ पार्ट बता चुके हैं। जैसे मैट्रिक्स क्या होता है और उसका कुछ प्रॉपर्टी बता दी है, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स केवल या केवल एक ही एलिमेंट रखता होगा वो सिंगलेटन मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन, सिंगलेटन तभी होगा जब एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1 हो। एग्जाम्पल मैट्रिक्स 3। दूसरा एग्जाम्पल मैट्रिक्स 2। सब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स ऑब्टेन डायलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट से कोई नया मैट्रिक्स बनाते हैं वो सब मैट्रिक्स होता है। जैसे इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स में 1 4 6 3 2 1 7 3 4 3x3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट बच गया, उससे जो नया मैट्रिक्स बना वो सब उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स हो, उसके सभी एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट हो वो सब जीरो होगा तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 0 0 0 2x2 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 2x3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जितना एलिमेंट हो है सब का सब जीरो है। इस एलिमेंट का देखिए, इस मैट्रिक्स का भी जितना एलिमेंट है सब का सब जीरो है। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो क्या होता है? ट्रेस जो होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर नोन as trace of matrix. It is denoted by TR मैट्रिक्स A। अगर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3x3 मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसका सम उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 4 6 7 5 3 2। दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो उसका जो डायगोनल होगा, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। इस मैट्रिक्स के डायगोनल का सम 1 + 6 + 2 इक्वल टू 6 2 8 1 9 9। दिस इज कॉल्ड ट्रेस। ट्रेस, दिस इज मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 9। नेक्स्ट, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। लेट कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू A I J M बाई N, मैट्रिक्स B इक्वल टू B I J M बाई N। उसका प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उस मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकाल लेंगे, वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के ट्रेस निकाल के K से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स A एंड B, उसका सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का ट्रेस निकाल लेंगे और उस मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रेस निकाल कर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर देंगे, दोनों इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स A एंड B कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन A एंड B का ट्रेस इक्वल होगा B एंड A का ट्रेस का बराबर होगा।
अगर ए टू पावर एन मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो एन इंटू उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस निकाल देंगे। ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का हो तो उसका ट्रेस का वैल्यू एन होगा। अगर ए बी का ट्रेस निकाल लेंगे और उस मैट्रिक्स ए एंड बी का अलग अलग ट्रेस निकाल कर मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों सेम नहीं होगा। अगर ट्रेस ऑफ ए बराबर होगा ट्रेस ऑफ सी ए एंड सी इनवर्स, सी इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? टू मैट्रिसेस मैट्रिक्स ए आई जे एंड मैट्रिक्स बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ, तभी इक्वल हो सकता है। दे आर द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे for all value of I and J। अगर कोई मैट्रिक्स इक्वलिटी होगा इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए और मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 3 0 1, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स एंड 2 3 0 1, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ए इक्वलिटी। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए 2 1 3 4, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स and this is 1 2 4 3, this is 2x2 मैट्रिक्स बट ऑर्डर सेम है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे यहाँ देखिए 2 यहाँ 1 1 यहाँ 2 3 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3 इक्वल नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट इक्वलिटी मैट्रिक्स। जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ द मैट्रिसेस आर इक्वलिटी। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वलिटी है उसमें ए बी एंड सी डी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए आपको इससे पहले हम बताए थे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये ऑर्डर और ऑर्डर सेम है और प्रत्येक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें ए इक्वल टू 2, बी प्लस सी इक्वल टू 1, सी प्लस ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। ए से यहाँ से पता चल गया ए, डी यहाँ से पता चल गया। अगर ए का वैल्यू 2 है इसमें रख देंगे सी प्लस 2 इक्वल टू 3, तो सी इक्वल टू 1। अगर सी का वैल्यू पता चल गया तो इसमें बी प्लस 1 इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ द मैट्रिसेस आर इक्वलिटी। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी हो तो उसका ए एंड बी का वैल्यू सी एंड डी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी हैं तब
प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये ए प्लस बी इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू हो गया 1। यदि b इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू हो गया a प्लस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 0। c इक्वल टू 4, दिस इज c 4। अब d देखिए, यहाँ d है, d प्लस 2 है, यहाँ 8 है, d प्लस 2 इक्वल टू 8, तो d इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन होता है। जैसे पहला देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है? ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का जोड़ा कैसे जाता है? इफ अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, से m and m by n, then the sum of two matrices A and B is defined as a matrix C equal to Cij m by n, where Cij equal to Aij plus Bij for all possible value of I and j। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कोई मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है या कोई मैट्रिक्स B है, उस मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उसका ऑर्डर जो होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, A इक्वल टू A11, A12, A13, A22, A22, A23, दिस इज इक्वल 2/3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स B, B11, B12, B13, B21, B22, B23, दिस इज इक्वल 2/3 मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स A एंड B को जोड़ना है तो ऑर्डर इज सेम, तो जोड़ते हैं। तो A प्लस बी, देखिए A11 और B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A33, A23, B23। दिस मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स बना वो A प्लस एंड B का, दिस मैट्रिक्स इज बाय 2/2 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स। देखिए, आपको हम कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 2 एंड कोई बी मैट्रिक्स है 2 5 6 7, अगर दोनों मैट्रिक्स का जोड़ना है A प्लस बी, अगर दोनों मैट्रिक्स A एंड B को जोड़ना है तो सिंपल, दिस इज, पहले चेक कर लेंगे कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। दिस इज इक्वल 2/2 मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल 2/2 मैट्रिक्स, ऑर्डर इज सेम, तो सिंपल अलजेब्रिक सम जोड़ देंगे। 1 2, 1 प्लस 2, 3 5, 3 प्लस 5, 4 6, 4 प्लस 6, 2 7, 2 प्लस 7, दिस इज ऑल्सो 2/2 मैट्रिक्स। A प्लस B इक्वल टू 3 8 10 9, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा? इफ
A matrix A equal to Aij m by n is a matrix and K is a scalar, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें K से मल्टीप्लाई कर देंगे तब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हो प्रत्येक एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 1 2 4 3 5। इफ मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इस मैट्रिक्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 3 इंटू मैट्रिक्स है 3 1 2 4 3 5। दिस इज 3 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए 3 तिया 9, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15।